कि 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो, फिर उसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। कोई भी बेटा आप लिखेगा नहीं, यहां ध्यान देंगे, ठीक है। कल हम लोग इसी बात को क्या कर रहे थे, समझ रहे थे कि अगर सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, क्या समझ रहे थे कि अगर सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, ठीक ना, तो बोलिए उसका हीरो कौन था, 9 की सहायता से सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। और अगर सबसे छोटी संख्या लिखनी है, बातें नहीं बेटा आप प्लीज, सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो किससे लिखेंगे, 1 और 0 से। ये सबसे बड़ी संख्या का हीरो 9 है लिखने का, और सबसे छोटी संख्या लिखने का हीरो कौन है, 1 और 0। ये आपको ध्यान रखना था, कल हम लोग इस पे चर्चा किए थे। इसी की सहायता से बेटा, ठीक है, इसी की सहायता से हम लोग ये क्या करने वाले हैं, इस प्रश्न को हल करने वाले हैं, है ना बेटा। अब देखिए क्या लिखा है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है, और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। अंतर में क्या होता है बेटा, घटाना, ठीक है। बड़े वाले में छोटे वाला निकाल दो, जो उत्तर आएगा वही उसका अंतर है, दोनों का अंतर है, जो बड़े वाला है छोटा वाला, ठीक है। जैसे एक बड़ा लड़का है, ठीक ना, मान लो ये बड़ा लड़का है और एक छोटा लड़का है, ठीक है। कोई पूछेगा कि इनकी लंबाई में कितना अंतर है, तो जो ये ऊंचा उठा हुआ है यही इसकी लंबाई में अंतर है। तो कैसे निकालेंगे, बड़े वाले को छोटे वाले में से हाइट से घटा देंगे तो इतना घट जाएगा, यही बचेगा, है कि नहीं है, बोलिए बेटा। तो यही अंतर है, दोनों की लंबाई में क्या अंतर है। तो एक छोटा बच्चा मेरे सामने खड़ा हो जाए तो इतना घटाएंगे, इतना हाइट, तो उसका तो हाइट घट गया इतना, जो इतना बचेगा मेरा वाला वही क्या है, अंतर है ना, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, इसको समझना है। अब देखिए बेटा हम लोग इसको करते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, कितने अंकों की, 7 अंक की, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या करेंगे बेटा, 7 बार 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 9, ठीक है, लिखेंगे, है ना बेटा। और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब चूंकि अंक बराबर है तो आगे से लिखिए चाहे पीछे से लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। तो एक यहां लिख देंगे, 1 लिख देंगे, फिर 0 0 0 0 0 0, यहां माइनस लगा देंगे क्योंकि क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अब घटाइए बेटा, 9 में से 0 गया, 9 9 9 9 9 9 उसको बेटा उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, उसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से जोड़कर योगफल बताइए। जो ये अंतर आया है, यानी कि जो ये अंतर आपका आया है, इसे क्या करना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से क्या करना है, जोड़ना है, योगफल निकालना है। योगफल निकालता है जोड़, बड़ी संख्या से क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि योगफल निकालना है। अब ये अंतर है बेटा, इसमें 6 अंक से बड़ी संख्या लिखिए। बड़ी संख्या किससे लिखते हैं, उसका हीरो क्या है, 9 है, तो 6 अंक लिखेंगे। देखिए अब ये 7 अंक का है तो 6 अंक कहां से लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे, ठीक है। 9 9 9 9 9 6 अंक हो गया, जोड़ेंगे। अब बेटा देखिए, अगर यहां से आप लिखते तो क्या होता, गलत होता। कभी भी जोड़ और घटाना कैसे करना है, इकाई के नीचे इकाई हो, दहाई के नीचे दहाई हो, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार। बेटा आप देख लीजिए यहां, ठीक है, गलत बात, ध्यान देना है, ठीक है। 9 और 9 कितना हो गया बेटा, 18, 9 कितना हो गया, 18, हाथ से कितना हो गया, 1, 9 18 1 19,
हासिल 1, 9 9 18 1 19, हासिल 1, 9 9 18 1 19, हासिल 1, 9 9 18 1 19, हासिल 1 9, 9 18 1 19, 8 1 9, यही है जी। हाँ देखिए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकाल दिए हम। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर निकाल दिए, ठीक है। और 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो, फिर उसे माने जो अंतर आया है उसमें फिर से 6 अंकों की इसमें क्या करो, उसमें योगफल निकालो, ठीक है बेटा। तो कैसे करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इस सवाल को आप लोग देखिए, ये सवाल क्या लिखा है बताइए कि दो संख्याओं का योगफल कितना है बताइए। 86,93,201 है, एक संख्या 38,46,413 है, तो दूसरी संख्या बताइए। अब देखिए बेटा कैसे समझना है इसको। मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि दो संख्याओं का योग कितना है, 5 है। दो संख्याओं को जोड़ने पर 5 आ रहा है। योग में क्या होता है, जोड़, योगफल में जोड़ने पर जो फल मिलता है, जोड़ने पर जो उत्तर मिलता है उसी को कहते हैं योगफल, ठीक है। तो दो संख्या को जोड़े तो उत्तर कितना आ गया, 5। एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 2। क्या किए, 5 में से 3 को घटा दिए। ये आपको समझना है, ऐसे करना है, समझ रहे। दो संख्याओं का योगफल 10 है, दो संख्याओं का योगफल नहीं, दो संख्या जोड़ने पे क्या है, 10 आ रहा है। एक संख्या 6 है, उसमें से जोड़ने में जो संख्या जोड़ रहे उसमें से एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 4। 10 में से 6 घटा दी, ठीक है बेटा। तो आपको यही आपको क्या करना है, समझना है। अब देखिए ध्यान से, हमें योगफल में से इसको घटा देना है, ठीक है बेटा। तो पीछे से घटाना बेटा, 3 1 4 6 4 8 3। तो क्या जो आएगा उत्तर क्या हो जाएगा, वो दूसरी संख्या हो जाएगी। अब देखिए बेटा, 1 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, यहां से मांगे कुछ नहीं मिलेगा, यहां से मांगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहां जाएगा क्या हो जाएगा, 11, ये हो जाएगा 9। 11 में से 3 गया 8, 9 में से 1 गया 8, यहां जाएगा क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 11 में से 4 गया 7, यहां जाएगा क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 4 गया 4, और यहां जाएगा क्या हो जाएगा, ये 16, है ना। 16 में से 8 गया 8, ये हो जाएगा 7, 7 में से 3 गया 4। ऐसे करोगे बेटा कभी गलत नहीं होगा बेटा। क्या हुआ, बाद में जाना, जाओ। किसको, अरे जोशी सर जी को दे दो, ठीक है। अब देखिए बेटा इसको कैसे समझ सकते हैं, ये है आपके लेवल से। जैसे हमने क्या किया, छोटे से अंक को लिया कि आपको जो है दो अंकों को जोड़ना है, उसमें दोनों को जोड़ने के बाद 5 आ रहा है, एक 3 है तो दूसरा क्या होगा, तो 5 में से 3 घटा दोगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने समझा। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो बताए थे क्या करोगे, मान लीजिए कि दो संख्या है, संख्या 1 और संख्या दूसरी कौन है, संख्या 2, ठीक है। एक है संख्या 2, इनको जोड़ने पे सम कितना रहा है, इतना रहा है, हाँ 86,93,201। और एक संख्या उसमें कितनी है, पहली संख्या कितनी है, ये संख्या कितनी है, 38,46,413। तो दूसरी संख्या बताइए, ये संख्या आपको निकालना होगा जब आप बड़े हो जाओगे तो, ठीक ना। अच्छा 6 में जाओगे तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, अभी 5 में हो तो क्या करोगे, हमने क्या सिखाया था परसों कि एक समीकरण बन गया, तो अगर इधर इसको जोड़े हो, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा बेटा, घटता उठता कुछ नहीं है, ऐसे जाता कुछ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इधर इसमें से उतना ही घटा लेते हैं और उसमें से उतना ही घटा लेते हैं। ये क्या है, समीकरण एक तराजू है, अगर दोनों तरफ समान सेम चीज घटा लोगे तो भी ये बराबर रहेगा, सेम चीज रख दोगे तराजू में तो भी ये बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसको ये प्लस इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस,
तो वही तो किए हैं, इसमें से हम लोग इसको घटा दिए हैं, इसी को घटाए हैं, घटा दिए हैं। तो ऐसे समझना है, आप बड़े हो जाओगे तो थोड़ा सा, इसलिए हम थोड़ा सा बता रहे हैं आपको, ठीक है। और ये चीज जो है आपको छोटे अंकों की सहायता से समझ के करना है ना। तो इसको क्या करिए, नोट डाउन करिए।